Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर जीके यूनिवर्सिटी के फॉल एडमिशन 2026 और 2027 के लिए पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को, तमाम सब्जेक्ट्स के हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स भी इन बच्चों की तरह जीके यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हैं और टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे न्यू सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा न्यू बैच 2027 एडमिशन्स के लिए स्टार्ट हो रहा है अगस्त के अंदर ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। अगस्त 1 अगस्त के करीब करीब ये हमारा बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में लाजमी तौर पे आप तमाम बच्चों ने इनरोलमेंट लेनी है और अपने आगे सिबलिंग्स और जूनियर्स को भी लाजमी तौर पे रिकमेंडेशन देनी है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो जीके के अंदर अपना जो टेस्ट है, जिनका कल 8 जुलाई को टेस्ट होगा, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका अपकमिंग डेट्स यानी कि 9 जुलाई को टेस्ट होगा, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 10 जुलाई को अपीयर होंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और ये मॉक टेस्ट आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट होगा पिन हुआ हुआ, उसमें हमारा व्हाट्सएप चैनल होगा। उस कमेंट जो पिन हुआ हुआ कमेंट है उसमें जाएंगे ना तो हमारा व्हाट्सएप चैनल खुलेगा। उस व्हाट्सएप चैनल में आपको ये सारे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप हुए होंगे। उसमें 800 प्लस एमसीक्यूज आपको बेसिक मैथ के मिल रहे हैं, इसी तरह आपको एडवांस मैथ के मिल रहे होंगे, इसी तरह आपको फिजिक्स के मिल रहे होंगे, इस तरह आपको इंग्लिश के मिल रहे होंगे। और आप तमाम बच्चों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। आप तमाम बच्चों के जो क्वेश्चन जीके के अंदर आ रहे हैं, आप देखोगे कि हमारे मॉक टेस्ट के अंदर वो सारे ऑलरेडी मौजूद होंगे, और एंड गेम के अंदर भी हमने वो सारी चीजें कवर अप करवा रखी है, क्योंकि हमने वो जो मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं, जो हम अपनी एंड गेम डिजाइन करते हैं, वो हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन से करते हैं। तो इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस नंबर पर रब्ता करके हमारे न्यू सुपर प्रीमियम बैच का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का जो सेशन है। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो हमारे पास मैथमेटिक्स सेक्शन में से है। अब मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर से यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस फाइव रिपीटेड 2 टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर के अंदर 2 दफा रिपीट हुआ हुआ है, यानी कि जीके के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट हो जाया करते हैं। और आप तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास है एक कॉस ऑफ थीटा, एक है कॉस ऑफ फाई। भाई मैं इसको ले लेता हूँ, ये अल्फा है, ये हमारे पास है बीटा है। दो कॉस के बीच में माइनस आ जाए, हमारे पास प्रोडक्ट में जाने का रिलेशन होता है -2 साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 डॉट साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। और आप तमाम स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो कि ऐसा ही आंसर हमारे पास अल्फा ऑप्शन में गिवन है। सो इस तरह करके हमारा जो अल्फा ऑप्शन है ये क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब दो तरह के फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। एक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, अगर ये हो तो ये 1 के बराबर होता है। और अगर हमारे पास आ जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ जाए तो ये 0 के बराबर होता है। तो याद रखिएगा हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और ये चीज रेसिप्रोकल में भी वैलिड होती है, यानी अगर रेसिप्रोकल में भी ऐसा कुछ गिवन होना तो फिर भी वो 1 के इक्वली आएगा। इसको आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ए प्लस बी इतना, ए बी इतना, ए माइनस बी निकालो। भाई ए माइनस बी निकालने के लिए आपको ए भी चाहिए बी भी चाहिए। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, मैं सिंपल से आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आप इस तरह कर लो, जैसे हमारे पास ये ए माइनस बी हमें चाहिए है, तो अगर आप तमाम स्टूडेंट से काम कर लो कि अगर हम इसके अंदर ए माइनस बी, अगर मैं कह दूं कि इसका आप तमाम स्टूडेंट स्केयर करो, तो ये क्या बनेगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बनेगा और -2ab होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे आप +2ab भी कर लो और साथ में -2ab भी कर लो, तो ये जो चीज हमने की है ये हमने अपनी तरफ से ऐड की है।
अब इसका हमें फायदा क्या मिला, इसका फायदा हमें ये मिला कि हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab, ये सारे का सारा एक फार्मूला कंप्लीट होता है जो कि ए प्लस बी का होल स्केयर है। और पीछे ये माइनस का 2ab और माइनस का 2ab बन जाता है माइनस का 4ab। अब यहाँ पे हमें इसका एडवांटेज क्या मिलता है, इसका एडवांटेज ये मिलता है कि ए प्लस बी का हमारे पास टोटल वैल्यू 7 है, 7 का स्केयर कर लेंगे। और पर आगे अगर हमारे पास आ गया ए बी की वैल्यू 12 है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स देखोगे ये तो हमारे पास 49 माइनस 12 को अगर 4 से करोगे दैट विल बी 48। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये हमारे पास जो वैल्यू चलती आ रही है ना, ये किसकी चलती आ रही है, ए माइनस बी का होल स्केयर। ये किसकी चलती आ रही है, ए माइनस बी का होल स्केयर। लेकिन यहाँ पे ये ए माइनस बी का होल स्केयर हमें नहीं चाहिए, हमें ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों साइड पे रेडी कर लेंगे, दैट विल बी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास ए माइनस बी का आंसर क्या आ जाता है, प्लस माइनस 1, जो कि अल्फा ऑप्शन में हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा बीटा इक्वल टू दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास सम किसके बराबर आ जाएगा, सम की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, यानी माइनस बी ओवर ए, तो वो -6 ओवर, आपको पता है माइनस बी ओवर ए होता है। तो यहाँ पे ये माइनस इंटू -6/1 करोगे तो हमारे पास 6 ही आएगी। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है सी अपॉन में ए। अब सी हमारे पास के है और ये 1 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया, के आ गया। अब यहाँ पे देखो, तो उसने हमें क्या कहा था कि फाइंड द के, तो प्रोडक्ट के आ गया और सम हमारे पास 6 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि के का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। अब ये कैसे आया भाई, उसने खुद बोला हुआ है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो कि कितना है हमारे पास, के बराबर है। और अल्फा प्लस बीटा सम कितना निकाला है, 6 निकाला है। सो दैट इज वाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना निकाला हुआ है, के है। उसके बाद सम अल्फा प्लस बीटा 6 निकाला हुआ है। तो ये के का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बना, के बराबर है 6, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो बता रहे हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। भाई जब भी आपके पास ऐसा एक कंडीशन आ जाए ना, इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान वो क्या होगा। अब देखो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें सम भी निकालना है। तो आप एक काम कर लो, अल्फा स्क्वायर पर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो आप इसके अंदर +2 अल्फा बीटा भी कर लो, -2 अल्फा बीटा भी कर लो, और नीचे डिवाइड पे कर लो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आप तमाम बच्चे समझ गए होंगे कि ये हमारे पास एक पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आगे साथ -2 अल्फा बीटा एज इट इज चलता है, और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास सम भी होता है प्रोडक्ट भी होता है, तो हम वो उसकी मदद से ये निकाल सकते हैं। तो सम हम कैसे निकाल सकते हैं, सम हम निकाल सकते हैं -b/a से, प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं c/a से। अब -b/a अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो वो हमारे पास b/a, तो ये -b/a और ये c/a आ गया। अब यही वैल्यूज आप, अब ये सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ये p प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा है। अब इन्हीं की वैल्यूज आप इधर पुट कर दो तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया बीटा बी स्क्र अपॉन में ए स्क्र -2 इंटू ये सी अपॉन में ए है, और नीचे हमारे पास आ गया सी स्क्र अपॉन में ए स्क्र। अब आप तमाम बच्चे जानते हो कि ये हमारे पास आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेके लिख लो बेशक, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ए स्क्र आएगा, वो ए स्क्र से कट जाएगा, तो पीछे बचा बी स्क्र -2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्र। और ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, यू कैन चेक, बी स्क्र -2ac अपॉन में सी स्क्र। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x का डेरिवेटिव लो। भाई इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, अच्छा इंटीग्रेशन है, अगर डेरिवेटिव होता तो 3x नेचुरल लॉग ऑफ 3 होना था। इंटीग्रेशन में 3x और ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 पे डिवाइड करना है, और क्योंकि इनडेफिनेट है तो साथ में +c कर लेना है। तो ये हमारे पास
इधर राइट ऑप्शन है इसका। फिर हमारे पास एक्स रेज टू पावर एक्स का आप लोगों ने लेना है डेरिवेटिव, तो दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो ये एक्स हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप इसको लिख लो कि ये 1 अपॉन में वाई, और आगे वाई का मजीद हो जाता है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हमें निकालना है, ये वाई उधर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचा 1 और आगे बचा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पूरे का पूरा हमने लेट सपोज किया हुआ था कि ये वाई बराबर है एक्स रेज टू पावर एक्स, तो इसकी जगह पे लिख लो एक्स इंटू एक्स, और आगे आ गया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इस तरह करके हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव, तो क्वोशंट रूल है, नीचे वाले का स्केयर ले लें, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ये बन गया x-1 माइनस एक्स और -1, क्योंकि माइनस अंदर साइन को चेंज कर देता है। अगर देखो तो ये माइनस का और प्लस से कैंसिल हो गया, माइनस का 2 नीचे आ गया, x-1 का होल स्क्वायर, और ये सारे का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सोल्यूशन पे फोकस करो कि किस तरह ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर देखो इसको लिखने का एक शॉर्ट सा वे ये होता है, 1 अपॉन में अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग ऐसे लिख लो, 1 अपॉन में एक्स है, ठीक है, और साथ में हमारे पास है 1 अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन हम लोगों ने लेनी है। अब इंटीग्रेशन लेने का इसका आसान सा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, कि नीचे वाले फंक्शन का आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब हम क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कर लेंगे, और साथ में प्लस सी कर लेंगे। एक दूसरा भी तरीका है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप एक काम कर लो कि u के इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x को लिख लो, फिर इसका डिफरेंशियल लोगे डी यू, तो ये 1 अपॉन में x आ जाएगा। अब देख लो हमारे पास, और आगे उसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x और आगे डी एक्स आ जाएगा। तो अब इस पूरी इंटीग्रेशन को इधर देखो, इंटीग्रेशन, अब डी एक्स की जगह पे ये एक्स उधर भेज दो, तो एक्स डी यू विल बी इक्वल टू डी एक्स। तो इसकी जगह पे डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डी यू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये क्या बन गया, 1 अपॉन में एक्स, और एक्स का फर्दर 1 हो गया। ये आप लोगों ने इसका ये विद रिस्पेक्ट टू यू किया, तो ये डी यू अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ गया ना, आप इसको ऐसे ही इधर रहने दो, यानी कि हमारे पास ये u आ गया, u विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये डी यू हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन में एक्स और आगे डी एक्स। तो यहाँ पे अब देखो ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बिकम, यहाँ पे 1 अपॉन में और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पे ये u हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास बन गया नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस सी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी बन गया, जो कि अल्फा ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद हमारे पास है x² - 4, ये पूरे का पूरा लिमिट का क्वेश्चन है, 4 - 2 - 2, तो ये पूरा 0/0 फॉर्म बनती है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 2 कर लो, यानी a प्लस b कर लो, साथ में a माइनस b कर लो, और नीचे x - 2 है, ये माइनस का माइनस से कैंसिल हो गया, x+2 है, लिमिट कितनी है 2 है, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। दूसरा ये एल हॉपिटल रूल है, एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x होता है, तो अब देख लो पुट कर लो 2 × 2, तो ये 4 बनेगा, एक ये भी तरीका हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास ये वाला, अब इसमें 4 पुट करो तो 2 - 2 0, 4 - 4 0, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, 2 का 0 -1 अपॉन में 2, और पावर में से एक कम किया, -1 अपॉन में 2 आ गया, और नीचे हमारे पास x का -1 ये आ गया, तो ये बन गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 इंटू रेडिकल x बन गया। अब देखो 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 4 पुट कर लो, तो 1 अपॉन में 2 डॉट 2 हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन में 4। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका अल्फा ऑप्शन है। फिर है एफ ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब समझते हो, इसका मतलब है एफ फंक्शन के अंदर, इस पूरे फंक्शन के अंदर ये जी वाला पुट करना है। तो एफ फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर और +1। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है,
इसके अंदर ये जी वाला पुट कर लो, जी वाला क्या था, 1/x है, तो ये क्या बन गया, 1/x² + 1। तो ये हमारे पास बना, जो कि यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड बी सी डी आर इन जी पी, बी की वैल्यू ये सी की हुई है, तो ए प्लस डी को निकाल लो। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये ए पी के अंदर है तो ए पी के अंदर तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 16 बराबर आ जाएगा ए प्लस सी के। और जीपी के अंदर हमारे पास C² विल बी इक्वल टू बी डी, जो कि बराबर आ जाएगा 256 के। और यहाँ से ए डी आ जाएगा ये इसके बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू 32। तो अब देखो ए प्लस सी हमारे पास आ गया 16, और सी की वैल्यू हमारे पास 16 है, और ए की वैल्यू हमारे पास 0। और अगर हम बात करें ए प्लस डी की, तो ये 0 + 32 आ जाएगा। तो 32 इसका राइट ऑप्शन बन गया। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 8 एंड 1010। तो भाई देखो मल्टीपल ऑफ 7 7 नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन 8 8 से आगे तो वो पहले 14 से शुरू होता है। अब टू सोन चलते जाओ तो 105 पे चलेगा। 105 विल बी द लास्ट वन जो 7 का मल्टीपल है। 7 1 जा 3, 7 5 जा 15, ऐसे ही है। तो ये इसके बीच के नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाल लो। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई जो उसका मल्टीपल होता है और +1 कर लो। तो ये 105 में से 14 को माइनस कर लो, ठीक है। तो ये बन गया 1, 10 में से 1 गया तो 9, तो 91/7 +1 कर लो। 7 1 जा 7, और 2 गया, 7 3 जा 3 +1 कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 टोटल टर्म्स है, सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 14 है, लास्ट टर्म हमारे पास 105 है, तो सम निकाल लो। तो 14/2 कितना आ गया, 7, 105 और 14 को ऐड कर लो, तो ये बन गया 919, तो 119 आ गया। तो भाई 119 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 119 को 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 119 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3 टेकन 6, 7 1 जा 7 और 6 आ गया 13, 3 टेकन 1, 7 1 जा 7 और 1 8, तो ये आ गया 833। राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। फिर हमारे पास है -1 से लेके ये पूरा गिवन है। तो भाई इसका सिंपल सा लॉजिक तो ये है कि ऑड फंक्शन है और ये सिमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर होते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर वैल्यू देगा, 0 के इक्वल देगा। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। फिर हमारे पास ये पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसकी भी लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 0। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज साइन ऑफ कॉज इनवर्स इंटू 2/4 है। तो कॉज इनवर्स 2/4 का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है साइन इंटू कॉज इनवर्स 1/2। कॉज इनवर्स 1/2 ये किस पे देता है, कॉज तो 60 पे देता है। और 60 को क्या लिख सकते हो, 60 को π/3, या 60 का 60 रहने दो। साइन और 60 क्या होता है, रेडिकल 3/2, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ, ये देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, करवा आपको इजी वे में रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये है, नेचुरल लॉग के आगे जो होता है एक दफा तो वो बटे में चला गया, और एक दफा बटे के बगैर जब डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वोशंट रूल लगेगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव वो 0 आएगा, 1 का, और x का 1 आ जाएगा। तो अब ये देखो बटे का बटा ऊपर चला गया, x-1 ऊपर आ गया, x+1 नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखो तो x-1 -x-1 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया। तो अब आंसर तो नेगेटिव में ही आना, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख गया कि आंसर में तो नेगेटिव है। तो ये प्लस वाला तो वैसे ही काट सकते हो, या तो ए है या सी है। और ये एक इसकी पावर, इससे कैंसिल कर दो, तो -2 ऊपर आ गया, और नीचे x+1, और साथ में x-1, लेकिन ऐसा भी आंसर नहीं दिखा है। तो a-b को क्या लिख सकते हो, a² -b²। तो ये -2 अपॉन में x² -1 बना, जो कि यहाँ पे गिवन है।
फिर 19 वाला है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये है। भाई नेचुरल लॉग के आगे जो गिवन है उसको एक दफा बटे में लिख लो, और कॉस स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, पावर रूल। पावर शुरू में पावर से एक कम किया, और पावर के बगैर कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। ओके, तो आंसर में तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। मैं यहाँ पे जज कर सकता हूँ कि डेल्टा और बीटा नहीं होगा। अब देखो, अब ये बन गया 2 sin x, और साथ में ये cos x है, और नीचे हमारे पास स्क्वायर में गिवन है। एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या बन गया, टेंजेंट एक्स। तो ये बन गया 2 tan x, और प्लस का बना 2 tan x। साथ में हमारे पास ये माइनस आ रहा है, तो ये माइनस भी साथ लग जाएगा, है ना। माइनस तो ये चलता ही आ रहा है, तो माइनस का 2 tan x, जो कि अल्फा ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। अब भाई स्क्वायर वाले की इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है। दो रिलेशन याद रख लो, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 - cos 2x/2, और अगर आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स तो ये होता है 1 + cos 2x/2। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने पुट कर लिया, ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, 1 + cos 2x/2 और साथ में dx। अब हमें पता है 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर अब चेक कर लो, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लो, और cos 2x की इंटीग्रेशन को अलग कर लो। 1/2 तो एज इट इज। अब अंदर 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, cos 2x की sin 2x, और 2x के डेरिवेटिव 2 पे डिवाइड कर लिया, और प्लस c आ गया। तो बच्चों ये देख लो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, x/2 प्लस साइन एक्स 2x, sin 2x/2 है, तो ये 4 बन गया क्योंकि 1/2 था, और साथ में प्लस सी कर लिया। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि पूरे का पूरा हमारे पास कहाँ बनेगा, दैट इज इन दिस वन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 21st वाला। अच्छा जी, डेरिवेटिव हम लोगों ने निकालना है, यहाँ पे देखिएगा। इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है, तो ये a की पावर cos ऑफ हाइपरबोलिक इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, और cos ऑफ हाइपरबोलिक x का हमारे पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ x का आगे 1/x हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है अब इसमें। उसके बाद हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू 1 - y² और प्लस वाई इंटू रेडिकल 1 - x²। ये पूरी आइडेंटिटीज आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स पोर्शन में सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वो है, इफ अ लूपिंग वायर इज मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज ड्यू टू। ईएमएफ किसकी वजह से होगी, तो ईएमएफ किसकी वजह से होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, यही फेराडेज लॉ ने बताया था। और फेराडेज लॉ बेसिकली ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को लेंस लॉ बता रहा होता है। उसके बाद है P = VT व्हाट गोज इन ब्लैंक। इधर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो भाई P = VQ/T बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकल फाइबर तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट होती है, भाई वेलोसिटी नहीं हो सकती, उसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में हर लम्हा बदल रही होती है। उसके अलावा एक्सेलरेशन भी नहीं कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। और इसी तरह जो एक्सेलरेशन है ये भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, सिर्फ स्पीड ही कांस्टेंट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है, कार हैज वेट 1200 kg, अ वेट पुट इन बैक ऑफ कार कंप्रेसिव स्प्रिंग इतना है, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम हमें पता है, हुक्स ने बताया था F = kx होता है। तो k का वैल्यू F अपॉन में x आ गया, फोर्स कितनी है 12। अभी ये वेट है, तो ये वेट की फोर्सेस को कन्वर्ट कर लेते हैं, मसले की बात नहीं, W = mg है।
तो हमारे पास मैथ्स कितना है 1200, जी के वैल्यू 10 ले लो, तो ये 12,000 न्यूटन। तो ये 12,000 न्यूटन बना। और नीचे हमारे पास एक्स डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 3 × 10⁻²। तो ये अगर आप इसको देखो तो 3 4 सा, तो ये बन गया 4 × 10⁻², ये ऊपर गया तो प्लस में बन गया, तो प्लस का 5 और न्यूटन पर मीटर। सो राइट ऑप्शन इज 4 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, एल्फा ऑप्शन। उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चन फ्रॉम 12th एंड, यानी कि बच्चे ने बताया हुआ है कि ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे 12th के एंड से, और यहाँ पे जो हमारे पास था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिलेटेड, तो इसका हमारे पास क्या होना था। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर वो n इक्वल टू, यानी कुछ भी 2 3 4 से जंप करे p इक्वल टू 1 में, तो फिर ये लाइमन सीरीज होती है। अगर वो दूसरे ऑर्बिट में आए तो फिर ये लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज होती है। तीसरे में आए तो पास्चन है, अदरवाइज चौथे में आए तो ब्रैकेट है, पांचवें में आए तो फंड सीरीज है, पी फंड सीरीज, और छठे में आए तो हमफ्रीज है। और इसमें देखो लाइमन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो अल्ट्रा वायलेट में जाती है, बाल्मर की जो अल्ट्रा वायलेट है वो विजिबल रीजन में जाती है, जो 400 to 750 के बीच में होती है। पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफ्रीज सबकी इंफ्रारेड रीजन में जा रही होती है। तो इसके मुताबिक देख लो, अब कंडीशन पूरी होती है तो इसको सॉल्व भी करते हैं। फिर है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो भाई स्पीड ओनली जो है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। और बो स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये डेल्टा ऑप्शन, बिल्कुल ये डेल्टा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब तो ये वो कांस्टेंट रह सकती है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता है, डायरेक्शन हर लम्हे बदलता है सर्कुलर मोशन में। फिर है इफ अ ट्रांसफर वेव ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन अ रेयर मीडियम इट इज। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन फेज। फिर है एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर हमारे पास आ जाता है ग्रैंडियोस का, हमारे पास पूछा गया सिनोनिम। ग्रैंडियोस का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, ग्रैंड और इम्प्रेसिव होता है, इम्प्रेसिव अल्फा ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ ग्रैंडियोस हमारे पास क्या होगा, मोडेस्ट होगा। उसके बाद इन्फेंट्री का हमारे पास सिनोनिम पूछा गया, जो कि हमारे पास होगा ओडेसिटी और बोल्डनेस, तो ये बी ऑप्शन में है। उसके बाद हमारे पास प्रेमट्री का हमारे पास पूछा गया मीनिंग, यानी सिनोनिम पूछा गया, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी कमांडिंग, तो बी ऑप्शन में है। फिर वर्बस का हमारे पास सिनोनिम पूछा गया, जो कि हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी वर्डी। उसके बाद द रिसर्च पेपर इज प्रिपेयर्ड डैश 3 प्रोफेसर्स, द रिसर्च पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय 3 प्रोफेसर्स, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, या ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज आठवां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें हमारे पास होगा शी गोज टू स्कूल डेली, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास पैसेज कंप्रीहेंशन जो आया हुआ था वो साइंस टेक्नोलॉजी पैराग्राफ 8 क्वेश्चन इसके रिलेटेड था, मतलब ये पास्ट ईयर के अंदर से बच्चे बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए थे। पैसेज कंप्रीहेंशन मेन आइडिया उसका पूछा गया था, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप तमाम बच्चों को मैंने करवाए हैं, जो कि आप तमाम बच्चों को बहुत हेल्प दे सकते हैं, उन बच्चों के लिए जिनका जीकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है फॉर 2026 एडमिशन। जीकी का 2026 एडमिशन के लिए 6 to 10 जुलाई तक है, और आप तमाम बच्चों को पता ही है जिसमें 6 जुलाई भी हो चुका हुआ है और उसके बाद 7 जुलाई भी हो चुका हुआ है। वेरी बेस्ट विशेष, हम पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप तमाम बच्चों के लिए जीके के ऊपर एक सेशन रख रहे हैं जो कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है, ताकि आप बच्चों का जो ये हो रहे हैं आप लोगों के ये डे वाइज जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। जितना भी मैं आप लोगों को अपने सेशन में एमसीक्यूज मैथ फिजिक्स इंग्लिश के करवाता हूँ, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी बेस्ट विशेस, ट्राई फॉर गेटिंग टॉप 20 मेरिट पोजीशंस। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो वो हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारा जो न्यू बैच है वो अगस्त के अंदर स्टार्ट होगा, लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिएगा, और इस बैच में आने के लिए इस नंबर पे अभी रब्ता कर सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।